सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सिद्ध परमात्मा को याद करेंगे। आप सब हमारा साथ देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरी चेतना से बोलिए। ये आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है, अंदर के विकारों को शांत करने वाला होता है। ये कोई ढकोसला नहीं है, ये अपने आप के अंदर की चेतना को जगाने का उपक्रम होता है। पूरे भाव से, पूरी अंतरंग से आप इस बात को करेंगे, एक अच्छी सी अनुभूति आपको होगी। ऋणत्रयं च वन्दे 24 दिने च सौदा वन्दे पंचगुरुणं वन्दे चारणयुगलं सदा वन्दे। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री देवादिदेव खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। सर्वतोभद्र महामंडल विधान की जय। पूज्य आचार्य संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, माता और बहनों, कल हमने नोट पर विचार किया, अर्थ पर चिंतन किया था। हमने पैसे पर, लक्ष्मी पर चिंतन किया था। मेरी भावना में पंक्तियां आती हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करने से हमें संकट को, कष्ट को, दुख को, आपदा को, विपदा को, चिंता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। यथार्थ वस्तु का विचार कर लिया जाए तो हम क्लेश से बच सकते हैं, नकारात्मक विचारों को टाल सकते हैं, कर्म बंधन से बच सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिकता ठीक बनी रह सकती है। तो कल चर्चा अपन ने की थी कि मानव अर्थ के लिए जितना चिंता करता है उतने ही परमार्थ के लिए निश्चिंत रहता है। यह अर्थ के लिए जितना चिंतन करता है, परमार्थ के
क्षेत्र में वो निश्चिंत रहता है, क्योंकि वो आज के युग में पैसा ही परमेश्वर बन गया। पैसा ही परमेश्वर है, तो उसी परमेश्वर की आराधना में लगा रहता है, तो फिर जो परमपिता परमेश्वर है उसकी याद ही नहीं आती। मानवभाव वैराग्य चाहिए अपने को। जितने हम आसक्त हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं, उससे निकलने के लिए हमारे पास एक तत्व विचार ही है, और किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मुझे कीचड़ में से निकाल सके। पहले तो हमें कीचड़ से धरती में आना पड़ेगा और धरती से फिर आकाश में उड़ना होगा। कीचड़ में से निकालने की ताकत गुरुओं में होती है, और जब धरती पे आ जाए तो धरती से आकाश में उड़ने के लिए ताकत चाहिए अपने को तत्व विचार की। तब हम कल अर्थ के अनर्थ के बारे में विचार कर रहे थे। 500 और 1000 के नोट ने लोगों को बहुत ही जागृत कर दिया। ये तो पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ होगा। तो कल अपन ने विचार किया था कि पैसे से आप रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं। कल विचार किया था अपन ने कि पैसे वाला डॉक्टर के पास जाके पूछता है कि मैं क्या खाऊं तो मुझे भूख लगे, और जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो सोचता है कि मैं क्या खाऊं कि मेरी भूख मिटे। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। आज व्यक्ति को बीमारी है, नींद नहीं आती, बोले इधर से उधर करोड़ बदलता है, बोले तकिए को उधर दबाता है, नींद नहीं आती। नींद की गोली खाना पड़ती है। तो कितना बढ़िया से बढ़िया डनलप का बिस्तर खरीद लो, नींद नहीं खरीद सकते आप। नींद खरीदना हो तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पास आ जाओ आप, इन साधु के पास आ जाओ आप। अब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पास आके देखोगे, ये लेटते ही घुर्राटे लेने लग जाते हैं। पाटे पे लेटते हैं, ये घुर्राटे लेने लग जाते हैं। इनको नींद इतनी अच्छी बढ़िया आती है, क्योंकि ये किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। जो तनाव में जीता है, जो चिंता में जीता है, उसे नींद नहीं आती, क्योंकि पिता परमेश्वर, अपना पैसा परमेश्वर है, तो सारी एनर्जी, सारा उपयोग, सारा हमारा विचार उसी में लग रहा है 24 घंटे। इसलिए कहा हमारे आचार्यों ने कि आए दुखे वे दुखे। पैसा नोट आता है तो उसमें दुख होता है, और जाता है तो दुख होता है। आ जाता है तो संभालने का दुख, चिंता उसकी, कोई लूट न ले, तिजोरी में बन के रखते हैं। बेटा हड़प न ले, उसकी चिंता रहती है, चाबी नहीं खोस ले बोले। और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खर्च होता है तो दुख होता है, कम हो रहा बोले, पैसा कम हो रहा है, खर्च हो रहा है बोले, दुख होता है उसको। तो हर समय वह दुख का कारण ही है। फिर भी हम मोही, आप जैसे मोही जी उसमें अपने आप को सुखी मानते हैं।
रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। ऐसे ही करते करते हमारे बंधुओं, ये इतनी खूबसूरत जिंदगी अपने को मिली है, मजा लेने के लिए नहीं ले पाते, ऐसी चली जाती है। तो आत्मा का आनंद, धर्म का आनंद लेने के लिए जिंदगी मिली अपने को। तो बंधुओं, पैसे से आप औषधि खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। ये चिंतन करने का विषय है। पैसे से आप पुस्तकें खरीद सकते हो, बुद्धि नहीं खरीद सकते आप। पैसे से आप अच्छा सा बढ़िया चश्मा खरीद सकते हो, दृष्टि नहीं खरीद सकते आप। पैसे से बहुत अच्छा भवन खड़ा कर सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन आराम नहीं खरीद सकते आप। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है इसकी, लेकिन अंतिम बात करेंगे आप। पैसे से आप प्रसाधन खरीद सकते हो, सौंदर्य नहीं खरीद सकते। लेकिन फिर भी क्या करें, ब्यूटी पार्लर में जाकर के उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। सौंदर्य अगर पाना है तो बंधुओं, शुभ नाम कर्म का उदय हो तो सौंदर्य मिलता है। कामदेव को चक्रवर्तियों का रूप, तीर्थंकरों का रूप कैसा होता है? तो उन्होंने ऐसे शुभ कर्म, शुभ नाम कर्म का संचय किया। और शुभ नाम कर्म का संचय करने का जो साधन हमारे पास है वो भक्ति है। भक्ति करना प्रभु की। तो मानवा अर्थ अनर्थ की जड़ है, और अगर कहें झगड़े की जड़ तीन, झगड़े की जड़ तीन है, जर, जोरू और जमीन। जर कहते हैं पैसे को, जर कहते हैं नोट को, लक्ष्मी को, दौलत को जर कहते हैं। जोरू स्त्री, और जमीन प्लाट है, धरती अपनी जो है। ये तीन चीजें हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र गवाह है कि जितने भी युद्ध बड़े बड़े हुए हैं तो इन तीन चीज को लेकर ही हुए, और कोई चीज चौथी चीज नहीं है। ये तीन चीज के बदले ही बड़े बड़े राम रावण का युद्ध कह लो, या पांडव और कौरवों का युद्ध कह लो। पर महाराज जी, पुराने जमाने की बात क्यों बताया करते हो? वर्तमान की बात बताओ, हमको तो जल्दी समझ में आती है। बोलिए, हमने राम को देखा नहीं, रावण को देखा नहीं, हमने जिनको देखा उनकी बात करो। अरे घर घर की कहानी है, तो है ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन व्यक्ति मोह में, ममता में, अज्ञान में उन सबको भुला देता है, नजरअंदाज कर देता है। अपने घर में देखते हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है पैसे के पीछे, उसकी सीढ़ी नहीं चढ़ता है, यहां तक कि उसकी हत्या करने का प्लानिंग बना लेता है वो पैसे के पीछे। उस आप सबके अनुभूत है, बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है कि क्या मैं ऐसा विचार नहीं करता हूं? अगर आप इस पौद्गलिक जड़ भिन्न पदार्थ के लिए अगर इतना विचार करते हो तो समझना कि अपना संसार बहुत गिर गए। जो स्त्री ही तो मूल चीज है। इसलिए हमारे तीर्थंकरों ने स्त्री और स्त्री से दूर रहने का हमको उपदेश दे दिया। क्या कहा? श्री और स्त्री। श्री यानी कौन? वही श्री यानी वही लक्ष्मी दी, लक्ष्मी की, उससे दूर रहना और स्त्री से भी दूर रहना।
नहीं तो तेरा संयम नष्ट करेंगे दोनों ये, तुझे कलंकित कर देंगे, तुझे निंदा का पात्र बना देंगे। इनसे दूर ही रहना, अपवाद का कारण बनेगा तेरे लिए। तो तू धर्म का भी राज करेगा, धर्म पे लोग लांछन लगाएंगे तेरे बदले में। तीर्थंकरों की वाणी है, आत्म साधना करने के लिए इन दो चीजों से दूर रहने का हमें उपदेश दे दिया। देवी तो हमको कहा है अहिंसा और परिग्रह, दो मूल सिद्धांत क्यों दिए हमारे को? क्योंकि ये अहिंसा और अपरिग्रह शांति को उत्पन्न करने वाले होते हैं, शांति देने वाले होते हैं। इससे आनंद होता है, अपने अंतरंग में जा सकते हैं, अपने अंतरंगी जो छवि को निहार सकते हैं, झांक सकते हैं अपने अंदर। अगर दो चीज जिसके पास नहीं हो, कभी नहीं अपने आप को देख सकता है, अहिंसा और अपरिग्रह। जितना ज्यादा परिग्रह उतनी ज्यादा दुख। अगर साइकिल से एक्सीडेंट हो तो खरोच आ सकती है, खून निकल सकता है, लेकिन कोई अच्छी सी चेवरलेट गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो कभी हाथ पैर टूट सकते हैं, और कभी एरोप्लेन क्रैश हो जाए तो अस्थि पंजर भी नहीं मिलते हैं। तो आप देख लीजिए परिग्रह बढ़ा तो स्थिति क्या बनी। और जो पैदल चलता है तो उसको तो बचाने वाले मिल जाते हैं, स्वयं बच जाता है। तो देख लीजिए परिग्रह बढ़ा, दुख बढ़ा। अरे छोड़ो बात, अब शिखर जी की यात्रा करते हो तो हाथ में चावल की पोटली भी भारी पड़ जाती है आप लोगों को चढ़ने के लिए। दूसरे को समझा देते हो, साथ में चलने वाले व्यक्ति का ये लेके चले, मैं जब टोक आए मेरे को थैली दे देना चावल वाली, तो ले। वो चावल की थैली भी तुमको भारी पड़ रही है पहाड़ चढ़ने के लिए, और तुमको 7 राजू का पहाड़ चढ़ना तो फिर कितना करना पड़ेगा तुम्हारा। तो जितना ज्यादा परिग्रह, और हम लोग जाते थे पहाड़ पे, हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ती, ना लाठी लेना पड़ती ना कोई लेना पड़ती, कि हम ये बाहर से भी हल्के और अंदर से भी हल्के। जितना ज्यादा हल्का होगा आदमी ऊपर उतना आसानी से पहुंच सकता है। तो महानुभाव, जमीन, एक जमाना है जमीन के बहुत भाव थे और लोग बड़े हंस मनाते थे, खुशियां मनाते थे। अब वो जमीन वालों के चेहरे लटक गए, बोले साहब कुछ बंदा चल रहा है धंधा, बोले महाराज नहीं दे सकता, बोले पैसा। उलट गए कई लोग, अब तो और उलट जाएंगे। अब मुझे बताइए, मुझे आप, कि जिन चीजों से संसार में व्यक्ति दुखी होता है, संतापित होता है, क्लेशित होता है, उसी के पीछे दौड़ता है। और जो आनंददायी है, सुखदायी है, शांति का साधन है, उसके लिए कभी कदम नहीं बढ़ाता है। उसमें एक ही कारण है, वो अपने आप को नहीं पहचान पाया, वो अपने सही मोह को तोड़ नहीं पाया, वो वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाया, इसलिए वो भ्रमित है। इसलिए आचार्य ने, इसलिए कल हमने बात की थी कि सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है, धर्मात्मा क्या विचार करता है। धर्मात्मा इन पर पदार्थ पर द्रव्यों के पीछे विचार करता है। न संति बाह्या मम केचनार्था भवामी तेषाम न कदाचनाहम इत्थम विनिश्चित विमुच्य बाह्यम स्वस्थ सदा तम भव भद्र मुक्तई। और धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष, विवेकी पुरुष विचार करता है धन के लिए, दौलत के लिए, नोट के लिए, पैसा के लिए, भौतिक साधनों के लिए। न संति बाह्या मम केचनार्था, किंचित भी पदार्थ जो कि बाह्य में है वे मेरे नहीं होते हैं। न संति बाह्यम केचनार्था भवामि तेषाम न कदाचनाहम, और न मैं कभी उनका होता हूं। बाह्य पदार्थ न मेरे होते हैं न मैं उनका होता हूं। इत्थम
इत्थम विनिश्चित विमुच्य बाह्य। इस प्रकार वह निश्चय करके, चिंतन करके, विमुच्य बाह्य, बाह्य पदार्थों को छोड़ करके, बाह्य पदार्थों का त्याग करते, क्या त्याग करके, बाह्य पदार्थों से ममत्व छोड़ करके। बाह्य पदार्थ छोड़ना अलग बात है और बाह्य पदार्थ से ममत्व छोड़ना अलग बात है। बाह्य पदार्थ छोड़ दिए और ममत्व बना रहा, न घर के न घाट के। बाह्य पदार्थ को छोड़ करके अंतरंग में उस पदार्थ के प्रति जो तेरा ममत्व भाव था उसको भी छोड़ना जरूरी है, तभी त्याग होता है। लेकिन कुंदन स्वामी को भय था इसका। उन्होंने कहा कि भैया अगर सिर्फ भाव का ही त्याग करना है तो वस्तु को काय को त्याग करे। बोले मैं भाव से त्याग कर दूंगा, ये मेरा ममत्व भाव नहीं है। तो देखो ये बात समझना आपने, ये वाली बात। मैं वस्तु को क्यों त्याग करूं? मेरे भाव मेरा बिल्कुल, मेरे पर वस्तु मेरा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भाव करने से काम नहीं चलता। बोले कि बाह्य वस्तु ममत्व पैदा करने में साधकतम कारण होती है, इसलिए बाह्य वस्तु का भी त्याग उतना ही जरूरी है। आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल है और अगर आपने कभी भूल के पीछे करके रख दिया और सामने नहीं दिखा, मोबाइल कहां गया यार, मोबाइल कहां दिखने गया। तो उस एक मोबाइल ने तुम्हारे अंदर कितना बड़ा परिणामों में खलबली मचा दी। खलबली मचाई तुमने अपने भावों से, इसमें दो राय नहीं है। मोबाइल तुम्हारे अंदर घुस के खलबली नहीं मचा गया, लेकिन मोबाइल के प्रति जो तुम्हारा ममकार था, मेरे पने का भाव था, ममत्व भाव था, यह मेरा है, ऐसे भाव तुम ही कर रहे थे और उन्हीं भाव ने तुम्हें विचलित कर दिया। वस्तु तो बाहर ही पड़ी हुई है। इस तथ्य को समझना। तो वस्तु मेरे परिणामों में निमित्त बनती है, इसलिए वस्तु का भी त्याग उतना ही महत्वपूर्ण और कार्यकारी है जितना कि उसके प्रति ममत्व भाव का त्याग करना। तो क्या कहा? सस्तम सदा तम भव भद्र मुक्तई। हे भद्र पुरुष, अगर तू मुक्त होना चाहता है तो इन सबको छोड़ करके सदा स्वस्थ तुम सदा अपने में स्थित रहो। स्वस्थ, यहां अपने शरीर की स्वस्थता की बात नहीं कर रहे। स्वस्थता ने स्व में स्वस्थ, स्व ने निज की आत्मा में स्थित होकर बाह्य पदार्थों को छोड़ करके, और जब तक बाह्य पदार्थों को छोड़ करके उसके ममत्व और गर्वित है। अगर किसी ने कहा कि तुम बाह्य पदार्थों का त्याग कर दो तो उसमें वो इंक्लूड होता है, साइलेंट होता है। उसके लिए बोलना नहीं पड़ता है कि तुझे उसके प्रति ममत्व का त्याग करना है, वो तो अपने आप इंक्लूड है वो। तो जो अंतरंग और बहिरंग भावों को त्याग करके तू अपने में स्वस्थ हो जा। अगर तू मुक्ति चाहता है तो अब घर में तुम्हारे नोट रखे हुए और तुम्हारे अंदर विकल्प ना हो नहीं सकता। तीन काल में नहीं हो सकता। और हम निर्गंधों के पास ना मोबाइल है, ना पैसा है, ना कोई पत्नी है, ना कोई कहीं। हमारे को बैंक वाले कुछ भी कर दे, सरकार कुछ भी कर दे, पैसे को लेकर के, सोने को लेकर, चांदी को लेकर के, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको उससे लेना देना नहीं, उससे निर्धन है हम। कोई विकल्प नहीं, नोट बंद हो गए, हमको आराम की नींद आई, लेना दे देना नहीं। हमें तुम चिंता करोगे, हम बता रहे। हाँ चल रहे थे, जब भी नहीं आती थे हमारे को। तो बंधुओं, आपको इसलिए हम ये बात तत्व की बता रहे हैं कि आप भी ऐसा विचार करके अपनी साधना बनाएं। यह साधना का विषय होता है, इसे सीखा जाता है, इसे जीवन में अपनाया जाता है तो वह आनंद देता है।
वही तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपन जिनवाणी के चरणों में आते हैं, सही बोध प्राप्त करने के लिए आते हैं। वही तो कला सीखना है मेरे को। जलते भिन्न कमल है, बोल देना आसान है, लेकिन जल से भिन्न कम उदाहरण तो भरत चक्रवर्ती का जरूर दे देते हैं। अरे भरत चक्रवर्ती महाराज साहब ने कितनी साधना की थी भैया। हम उदाहरण एक ही है, जल से भिन्न कमल का बोले, हम भी चक्रवर्ती बोले। कहां पर? इसमें पंचम काल में भी चक्रवर्ती घर में बोले, भरत बोले। भरत चक्रवर्ती की बात करते महानुभाव, भरत चक्रवर्ती ने कितनी साधना की थी अपने पूर्व भावों में। वो साधना हमारी है क्या? लेकिन भरत चक्रवर्ती को आदर्श बना करके मेरे जीवन में यत्किंचित तो मैं उसके साथ बनने की कोशिश करूं। हम आदर्श पुरुषों के चरणों में माथा काहे को टेकते हैं? आदर्श पुरुषों के चरणों में आकर पूजा क्यों करते हैं? कि तुमने जैसा जीवन जी लिया वैसा मैं भी जीवन जीने को प्रारंभ कर दूं। बंधुओं, अगर पैसा है तो उसका सदुपयोग कर लो। पैसा आता है पुण्य से, कल चर्चा की थी अपन ने, क्योंकि पुण्य के बारे में, पुण्य के बंध को तुम रोक नहीं सकते। पुण्य के फल को भोगने से तुम मना नहीं कर सकते, लेकिन दो बात कर सकते हो। पुण्य के फल की इच्छा नहीं कर सकते, नंबर 1, और पुण्य का फल मिल जाए उसमें हर्षित नहीं हो सकते। दो काम कर सकते हो, दो काम नहीं कर सकते। पुण्य को बांधने के लिए मना नहीं कर सकते। आप भक्ति करोगे, शुभोपयोग में वर्तोगे, शुभ भाव करोगे, तो पुण्य कर्म का आश्रय आए बिना नहीं रहेगा। कितना भी ज्ञानी हो, शास्त्र का हो कि चरित्रवान हो, पुण्य आएगा। और पुण्य का फल भी उदय में आएगा। जब बंधा है तो उदय में आएगा। हमारा तो कंप्यूटर का सिद्धांत चलता है, जितना तुम इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट होगा। कंप्यूटर का सिद्धांत याद रखना। कंप्यूटर में जो डाला जाता है वही निकालता है। वो तो कोई चेतना तो है नहीं उसके अंदर। जितना प्रोग्राम डालते हो वही निकल के देता है। तो पुण्य के फल की इच्छा नहीं कर सकते हम, और पुण्य के फल में हर्षित नहीं हो सकते। बहुत कठिन साधना है साहब। पुण्य का फल सामने आए और मुंह में से लाड़ नहीं पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। वही तो धर्मात्मा कहलाता है बंधुओं, जो तत्व को पूरी श्रद्धा के साथ जिनेंद्र भगवान के वचनों को तहे वचन करके अपने जीवन में उतारता है बंधुओं, वह सुनिश्चित है शीघ्र ही मोक्षगामी हो जाता है। जितने भी सिद्धालय में बैठे हम जैसे ही तो थे, हम जैसे तो थे। इसलिए दौलत राम जी को लिखना पड़ा, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर। अब बताइए आप, हम पुद्गल के पीछे कितनी दौड़ लगा रहे हैं, पुद्गल के पीछे कितनी चिंता, पुद्गल के लिए कितना सोच, पुद्गल के लिए कितना विचार करते हैं हम, लेकिन अपने स्वयं की चेतना को लिए, अपने स्वयं के अंतरंग के चैतन्य भाव के लिए हम कितने सजग और सावधान होते हैं, कितने जागरूक होते हैं, कितने अटेंशन होते हैं, हमारे प्रश्न चिन्ह है। अगर जिसे अपने शुद्ध स्वभाव का अटल अटल श्रद्धान हो जाए तो बंधुओं वह भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन इस काल में भी जी सकता है। हमारा आत्मश्रद्धान कमजोर है, हम आत्मश्रद्धा को मजबूत बना ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम धर्म के फल को नहीं देख पा रहे। धर्म में कोई कमी नहीं आई है, धर्म वही है, अनादिकालीन अनंत काल तक धर्म वही रहेगा, लेकिन सच्चे धर्म
धर्म को नहीं समझ पा रहे। अगर अपन पूज्यपाद स्वामी से बात करें कि मेरा स्वरूप क्या है भगवान बता दो तो बोले, तो उन्होंने लिखा समाधि तंत्र के अंदर, यदि ग्राह्यम न गृह्णाति ग्रहीतम नैव मुंचति जानाति सर्वथा सर्वम तत्व संवेद्य मस्मयम्। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। अगर आपको अध्यात्म सीखना हो, अध्यात्म को अपनाना हो, अध्यात्म को जीना हो, तो समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जरूर चिंतन मनन और पठन करना। कौन से ग्रंथ हैं? समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, दोनों आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। दोनों में व्यवहार और निश्चय को लेकर के बहुत अच्छा सुमेल बिठाया है। गृहस्थ और योगी दोनों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने व्याख्यान किया है। वह पठन और मनन जरूर करना चाहिए, क्योंकि